नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एसआईआर के मामले में जितना ज्यादा तूल पकड़ा है बंगाल ने, उतना ज्यादा किसी राज्य ने नहीं पकड़ा। बंगाल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हालांकि एसआईआर को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। सुनवाई में बंगाल में हो रहे एसआईआर की तारीख भी बढ़ा दी गई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि कुछ भी होगा लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, मतलब नहीं रुकेगी। तो क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आज, अगर उसकी बात करें तो यह कहा गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ अराजक तत्वों की तरफ से निर्वाचन आयोग के नोटिस जलाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की इस दलील पर गौर किया कि अब तक उपद्रवियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह संदेश जाना चाहिए कि देश का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मतदाता सूचियों में पुनरीक्षण संबंधी अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता सूची अधिकारियों की तरफ से ही लिए जाएंगे। असल में सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई कर रहा है। इनमें ममता बनर्जी की एक याचिका भी शामिल है। इसमें उन्होंने अन्य मुद्दों के साथ साथ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसमें तार्किक तौर पर गड़बड़ियां हैं। सूची में मतदाताओं की जिस तरीके से कैटेगरी में बांटा गया उसे चुनौती दी गई थी। चुनावी रोल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव आयोग के साथ लंबा टकराव पिछले हफ्ते और ज्यादा बढ़ गया था, जब वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए दखल देने की अपील की। एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए सीएम ने अपनी याचिका में भारतीय चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात करने का आरोप भी लगाया था। ममता ने कहा था कि जिस तरह से वोटर रिवीजन एक्सरसाइज की जा रही है उससे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लाखों वोटरों के नाम हटा दिए जाएंगे। उन्होंने चुनाव निकाय को एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान किसी भी वोटर का नाम हटाने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश मांगे, खासकर उन लोगों के नाम जो कहें कि तार्किक गड़बड़ी की लिस्ट में रखे गए हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि स्थानीय बोलियों के कारण स्पेलिंग में अंतर पूरे भारत में हो सकता है और ये असली वोटरों को बाहर करने का अधिकार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने दावा किया था कि जिन महिलाओं की शादी हो गई, वो उनके पते बदल गए, घर बदल गए, सरनेम बदल गए, ऐसे लोगों को भी हटाया जा रहा है। बाकी अगर बात करें ममता बनर्जी के आरोपों की, तो उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर टारगेट बंगाल को ही किया जा रहा है। असम का भी उन्होंने उदाहरण दिया, असम में एसआईआर नहीं हो रहा है। अब एसआईआर की अगर बात करें तो एसआईआर का मतलब है विशेष गहन पुनरीक्षण। मतदाता सूची में फर्जी नाम, मर चुके लोगों के नाम, डुप्लीकेट नाम, शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम को हटाना इसका मुख्य काम है। यह प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू हुई, खासकर 2026 के चुनाव के लिए। पुरानी लिस्ट जो थी वो उसमें 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा वोटर थे। चुनाव आयोग ने बताया कि लिस्ट साफ करनी है ताकि कोई फर्जी वोट ना डाल सके। बाकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई दिसंबर 2025 में ये जारी हुई, जिसमें 58,20,000 नाम कटे। इसमें से 24 लाख से ज्यादा लोग मृत पाए गए। अनुपस्थित जो थे वो भी लगभग 12-13 लाख नाम पाए गए। कुल मिलाकर जो ड्राफ्ट की लिस्ट थी उसमें 7 करोड़ 8 लाख नाम बचे हैं, मतलब पूरी लिस्ट से 7 से 8% नाम कट गए। अब अगर बात करें कि नोटिस और सुनवाई में क्या हुआ और ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, तार्किक गड़बड़ी है, उसमें क्या कुछ हुआ। देखिए, इस कैटेगरी में लगभग 1.36 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों के नाम मार्क किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। कारण है कि इनके नाम में कि स्पेलिंग में कोई छोटा अंतर है, या फिर शादी के बाद सरनेम बदल गया है, या फिर एड्रेस बदला हुआ है, या फिर उम्र में मिसमैच है, परिवार में बच्चों की उम्र गड़बड़ है। इस तरीके की गड़बड़ियां हैं और इन लोगों को मार्क किया गया। मार्क करने के बाद इन्हें नोटिस भेजा गया है। इनमें से 70 लाख से ज्यादा को सुनवाई के लिए नोटिस दिया गया। बाकी 31 लाख को और नोटिस के लिए बुलाया गया। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों के आसपास नाम है। इनमें से लगभग 5 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो सुनवाई के लिए पहुंचे ही नहीं और इन 5 लाख का नाम फाइनल लिस्ट से कट सकता है। कुछ रिपोर्ट्स 50,000 से लेकर 4 लाख तक अतिरिक्त नाम कटने की बात कर रही हैं, क्योंकि कई बार नोटिस के बावजूद लोग नहीं आए हैं। ममता दीदी कहती है कि सिर्फ बंगाल को टारगेट करने की साजिश है। आरोप है कि छोटी मोटी स्पेलिंग गलती से लाखों महिलाओं, अल्पसंख्यकों के वोटर काटे जा रहे हैं। दावा उनका यह भी है कि असम जैसे राज्य में
नाम नहीं काटे। बाकी यूपी जैसे बीजेपी राज्यों में इतना सख्त एसआईआर क्यों नहीं? हालांकि अगर देखें तो सबसे ज्यादा नाम अगर ड्राफ्ट लिस्ट में कटे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में ही कटे हैं। ये प्रक्रिया डिलीट करने के लिए है, इंक्लूड करने के लिए नहीं। ममता बनर्जी ने ऐसा कहा। 4 फरवरी 2026 को वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, अपनी बात रखी थी, और हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, हालांकि लॉ की डिग्री उन्होंने ली हुई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एसआईआर में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी राज्य से समझ लें, प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई भी राज्य अड़ंगा नहीं डाल सकता, लेकिन हां कुछ राहत जरूर दी गई है। फाइनल लिस्ट की डेडलाइन 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। बाकी अभी सुनवाई जारी है। सुनवाई जारी होने के साथ साथ अभी इसमें और भी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। कोर्ट ने ईसीआई को भी कहा कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को ठीक किया जाए, लेकिन प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। अब अगली सुनवाई इस मामले में कब होती है कब नहीं, और फाइनल लिस्ट तो 21 तारीख को आई जाएगी, या फिर इसमें भी कुछ डेडलाइन अगली सुनवाई तक बढ़ाई जाएगी, वो एक अलग बात है। बाकी अगर कोई असली वोटर का नाम गलती से कटा तो अपील का रास्ता खुलेगा। पूरे देश में एसआईआर से अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कटे हैं, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा है। ये विवाद है क्योंकि सबसे ज्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। टीएमसी और बीजेपी दोनों इसे राजनीतिक हथियार बना रही हैं। कुल मिलाकर 58 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट में कट चुके हैं। 1.5 करोड़ के आसपास को नोटिस मिले हैं। 5 लाख 1.5 करोड़ में 5 लाख के आसपास नाम कट सकते हैं अगर ये लोग अभी भी सुनवाई में नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को हरी झंडी दे दी है, लेकिन थोड़ी राहत के लिए ममता बनर्जी को भी समय दिया गया है। अब जो शुरुआत में मैंने कहा कि सबसे ज्यादा विवाद बंगाल में ही क्यों? बंगाल से ही सबसे ज्यादा बीएलओ के मरने की खबर आती है। बंगाल में ही बीजेपी भी आरोप लगाती है कि बीएलओज पर प्रेशर बनवाकर टीएमसी के जो लोग हैं वो फर्जी नाम अभी भी जुड़वा रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि जबरदस्ती नाम काटे जा रहे हैं। असल में समस्या क्या है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी और एक तरफ बीजेपी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद इसमें सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। तो ये चुनाव आयोग के लिए राहत की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तार्किक गड़बड़ियां हैं उन्हें सही करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है तो सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बाकी 1 हफ्ते की डेडलाइन को और ज्यादा बढ़ाया गया है। उस डेडलाइन को बढ़ाना यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहता कि असली जो मतदाता हैं उनके नाम कट जाएं। लेकिन ममता बनर्जी इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि बंगाल सिर्फ अकेला एक ऐसा राज्य नहीं है जहां एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है। अब बंगाल के साथ साथ 12 राज्य ऐसे थे जिनमें एसआईआर हुआ था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी उसमें शामिल थे और उत्तर प्रदेश में तो लगभग 2.45 लाख करोड़ नाम कटने की बात सामने आई थी ड्राफ्ट लिस्ट में। और उदाहरण ऐसे भी सामने आए थे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले थे कि जहां जो बीएलओज थे उन्हें सारा डेटा उपलब्ध करवा दिया गया, लेकिन उन्होंने आपका सॉफ्टवेयर में उस डेटा को अपलोड ही नहीं किया, जिसके बाद ऐसे लोगों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं जो कई सालों से वोट डालते आ रहे हैं। मतलब 10-12 साल से जो लोग वोट डालते आ रहे हैं, जो युवा, या फिर कहें कि एक गांव का अगर आपको उदाहरण दूं तो लगभग 4,500-5 हजार का वोटिंग उस गांव में है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और 600 नोटिस उस गांव में दे दिए गए उन लोगों को जो लंबे वक्त से वोट डालते आ रहे हैं। तो इस तरीके की गड़बड़ियां बीएलओज के द्वारा भी कई जगह पर की गई हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जब इसका पुनरीक्षण हो रहा है और वोटर लिस्ट को की सफाई करने का जो अभियान छेड़ा है वो पूरी तरीके से साफ हो। बाकी अगली सुनवाई के दौरान क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता है वो देखने वाली बात रहेगी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।